और इसी प्रकार से संरचना की तरफ 125 करोड़ के देश के लिए हेल्थ बहुत बड़ा है। और इस बार चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस के माध्यम से हो, एम्स के माध्यम से हो, रीजनल कॉलेजेस के माध्यम से हो, 1 लाख प्रोफेशनल डॉक्टर्स को ट्रेन करना, उसकी कैपेसिटी बिल्डअप करना, इसके लिए देश की सरकार ने लक्ष्य रखा है, जो अपने आप में अनोखा है। और लगभग 1.5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स, पूरी दुनिया में आज हेल्थ केयर का सबसे बड़ा मांग है। डॉक्टर हैं, अस्पताल हैं, मरीज है, लेकिन पोस्ट ऑपरेशन, पोस्ट हेल्थ केयर की व्यवस्था दुनिया भर में मांग है। और उससे पूरा करने के लिए सरकार ने केंद्रित योजना बनाई है, जो राज्यों को संचालित करना हो, और उसके लिए बड़ी योजना केंद्र की सरकार ने। वेटनरी डॉक्टर्स का अभाव पूरे भारतवर्ष में है, एक संख्या 20,000 का। और इन कैंपस एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज की स्थापना 5 राज्यों और 5 एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस का बड़े पैमाने पर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। मेरी इच्छा है कि राज्य सरकार, झारखंड की राज्य सरकार और इस तरह से कई राज्य सरकारें अगर उसके लिए चैलेंज बेस्ड मैकेनिज्म पर कम्पीट करती है तो आना चाहिए। देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो रहा है और जिस तरह से टूरिस्ट ट्रैफिक बढ़ते चले जा रहे हैं, लगभग 20,000 गाइड्स को ट्रेन करने का प्रावधान किया गया है और स्वाभाविक तौर से उसमें हर राज्य के लोग भाग लेंगे। फार्मर्स इनकम्स को बढ़ाने के लिए रिजर्वायर्स में मछलियों के पालन में बढ़ावा के लिए एक विशेष योजना, और दिव्यांगजनों के लिए, जिसका देश के प्रधानमंत्री का विशेष रूप से उसके लिए बहुत ही ज्यादा उनकी वेदना रहती है, संवेदना रहती है। और मेंटल हेल्थ, ये विषय ऐसा है जिससे हम लोग अपने आप को जोड़ नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसे सेंसिटिव चीजें हैं जिस पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कल का नहीं है, चुनाव का नहीं है, लक्ष्य 2029 का नहीं है, लक्ष्य 2047 का है। और बहुत सारे लोग जो इस लक्ष्य को पूर्ति करते हुए देखना चाहते हैं, वो शायद हमारे बीच में ना रहे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है और इस लकीर के प्राप्ति के लिए निर्णय पिछले 10 वर्षों से हो रहा है और अगले 5 वर्षों में। निर्मला जी इस देश की 9वीं बार 8वीं बार उन्होंने बजट रखा है, और मैं समझता हूं कि एक आध बजट पेश करने के बाद देश की सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाली हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हूं। झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि राज्यों को टैक्स में डिवोल्यूशन क्या हो, और जो इस बार का प्रावधान है 26-27 में 51,000 करोड़ रुपए का झारखंड में टैक्स डिवोल्यूशन होगा। ग्रांट इन एड, जो बिल्कुल सरकार, भारत सरकार का पैसा झारखंड को जाएगा, वो लगभग 17,057 करोड़ है। और इस प्रकार से आइटम, और 2014 से लेकर 2026 तक अगर झारखंड के लिए देखा जाए तो पूरा टैक्स का जो अनुपात झारखंड सरकार को गया है वो 3,14,000 करोड़ है। और ग्रांट इन एड जो झारखंड को गया है, झारखंड के राज्य को गया है, वो 1,04,000 करोड़ है। इस तथ्य को जरूर आप याद रखें। केंद्र की सरकार ने समय समय पर, चाहे सरकार जिसकी भी हो, हम लोगों ने, देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने और विभिन्न विभागों ने मिलकर के इस लक्ष्य को पूरा किया है। स्पेशल असिस्टेंस, लगभग विशेष सहायता जो होता है अलग अलग योजनाओं पर, 11,000 करोड़ का है। एक मार्च 2014 तक इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में लगभग रेलवे का बजट दोहरा किया गया है। और 2014 से 2023 तक प्रत्येक वर्ष 121.56 किलोमीटर रेल मार्ग का निर्माण किया गया है। 2009 से 2014 तक मात्र, तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार, जिसे हम यूपीए की सरकार कहते हैं, 10 वर्षों में उन्होंने प्रति वर्ष 57.4 किलोमीटर एक वर्ष में किया करते थे। हमारा लक्ष्य दुगुना बढ़ गया है, 121 किलोमीटर। कांग्रेस की सरकार में जो बजट आउटले रेलवेज के लिए था 2009 से 14 की अगर हम लोग चर्चा करें पिछले 5 वर्षों में, और इस बार कहीं देखें तो 457 करोड़ ही था मात्र झारखंड का, जो इस वर्ष अकेला झारखंड सरकार, झारखंड क्षेत्र के लिए 7,302 करोड़, यानी कि 10 गुना
जो वो 5 साल में खर्च करते थे रेलवे के ऊपर, हम 1 साल में 10 गुना पैसे रेलवे के ऊपर खर्च कर रहे हैं। ये संरचना सिर्फ झारखंड के विकास के लिए नहीं है, ये संरचना, झारखंड एक प्रमुख राज्य है, उसकी संरचना पूरे देश के लिए। नए नए ट्रैक का प्रस्ताव जो झारखंड में है, प्रत्येक वर्ष जो 2009 से 14 तक था वो 57 था, हम लोगों ने बढ़ा करके उसे 122 किया। इलेक्ट्रिफिकेशन 2009 से 14 के बीच में 0 था, हमने 92 किलोमीटर किया। 2014 से झारखंड में 436 रेल फ्लाईओवर्स और आरओबीज का निर्माण किया गया और लगभग अक्टूबर 2024 को 83,000 करोड़ के हजारीबाग, झारखंड इत्यादि के स्थानों पर हुआ है। आरसी ना राज्य पैसे अगर ना दे, खर्च ना करे तो ये तो लोकतंत्र का ही नहीं। और फेडरल मैकेनिज्म में राज्य को अधिकार है, जो उसका डिवोल्यूशन है, हमको वो पैसा देंगे ही देंगे, हम योजनाएं देंगे ही देंगे। अगर भारत की सरकार ने घोषणा की है 25-30 ऐसी योजनाएं हैं, तो हम अपने यहाँ बैठ करके बिहार में उन सभी योजनाओं को मैंने पढ़ लिया है। मैं अपने राज्य सरकार के साथ बैठ गया हूँ, मुख्य सचिव के साथ बैठ गया हूँ, मैंने कहा इन जगहों के लिए क्या क्या प्रस्ताव है, आप सूची में तो लगा दीजिए। मेहनत करना पड़ता है शासन चलाने के लिए। भारत की सरकार से काम लेने के लिए आप सरकार है, आप लोकतंत्र है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके गवर्नर है, आपकी व्यवस्था है और फेडरल सिस्टम है। मेहनत करना पड़ेगा, लक्ष्य रखना पड़ेगा, दूरदर्शिता बनानी होगी, पहल करना पड़ेगा, और फिर अगर उसके बाद नहीं होता है तब आरोप लगाना पड़ेगा। अभी काम शुरू ही नहीं हुआ, अभी कुछ हुआ ही नहीं, और उसके पहले ही आरोप लगाना इसके लिए आप छूट जाए। और वैसे भी झारखंड छूट चुका है, भारत सरकार झारखंड को छूटने नहीं देगी, हम अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बयान है, अगर उसके पीछे कोई तथ्य हो तो अगर प्रकाश में लाए। मात्र साउंड बाइट्स के लिए ये कांग्रेस और झारखंड के हमारे मित्रों का तरीका है, उस पर मुझे कुछ लिखा है। सर, लेकिन जो वर्तमान में सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस है, उनका ये कहना है कि जो बीजेपी आपकी सरकार है, आप लोग जहां जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है उसके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। आप बिहार की भी बात कर रहे हैं, इस बार के बजट में अगर देखा जाए गहराई से, बिहार को भी कुछ खास नहीं लगा, ना हो गया है, झारखंड को तो मिला ही नहीं है। अगर झारखंड को नहीं मिला है, देखिए राज्य केंद्रित कभी भी कोई भारत का बजट नहीं होता है। 125 करोड़ को साथ जोड़ करके, और डिफेंस का हो, अंतरिक्ष के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो, और कोई योजना एक साल की नहीं होती है, घोषणा 5 वर्ष के लिए होता है, योजनाएं चलती रहती हैं। आप कितनी क्षमता रख करके प्रस्ताव लेके भारत सरकार पर जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आप, अच्छी बात है कि आप झारखंड की तरफ से प्रवक्ता के रूप में आप बात रखना चाहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा पूरे भारतवर्ष में कौन कौन सा ऐसा प्रस्ताव था जो बाकी राज्यों में आपने वहां भेजा और जो केंद्र की सरकार ने आपकी स्वीकृति में दी। नहीं, मेरा सवाल 1 मिनट में आप बोल देते तो सुन लिया ना। आपका सवाल तो आपका सवाल है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप मुझे सूची दे दीजिए कि झारखंड सरकार ने फलाना 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 काम कहा था और भारत सरकार ने, फिर आगे बातचीत हो जाएगी। मैं सर इसमें एक जोड़ देता हूं, जैसे सेमीकंडक्टर चिप की बात, चिप को लेकर भारत सरकार इस बजट में बहुत है, तो आप एआई को लेकर है, झारखंड में आपने बोला कि सबसे ज्यादा देखिए, फिर सरकार की एक क्यों नहीं पॉलिसी है कि ऐसे नहीं बनाया जाए इस तरह के स्टेट में, ऐसा है ना, देश सबका है। आज बिहार में तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी बना के वो तैयार बैठे हैं और आवेदन डालेंगे, आप भी आवेदन डालिए। सर, इग्नोर का क्या हाल हुआ बिहार में, आपसे कुछ छुपा नहीं है, अभी कितने प्लांट वहां बंद हुए, वो आप वीडियो को देख के बता रहे हैं ना, हम भी वीडियो ऐसा दुनिया में 3 बार हुआ है, तो आप वहीं चले आइए, तो फिर अच्छा पत्रकारिता करेंगे। वही सर, मेरा एक सवाल है आपसे, आपने भी कहा कि झारखंड में जितना खनिज संपदा है भारतीय में करेंगे, ये अभी नहीं, अब 30 साल से आपके पास जो मौका था इस बार बजट में भारत को रियल कंप्यूटर पर रख करने का दावा किया गया, जब उससे ज्यादा संपदा हमारे पास ज्यादा क्यों नहीं किया गया। अब रेयर अर्थ का जो स्टॉक है वो सबसे ज्यादा कोस्टल बेल्ट पे है। मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद है झारखंड के लिए रेयर अर्थ के लिए पहले भी प्रावधान किया गया है। हर बजट में हर राज्य के लिए नहीं होता है। कोस्टल बेल्ट के रिसोर्सेस में यूरेनियम और रेयर अर्थ के एनरिचमेंट का प्रोसेस के बारे में घोषणा है। ये प्रोसेस शुरू होते होते 7 से 8 साल लगेगा। ये रिसर्च का, ये नहीं है कि आप बालू निकाल दिए और रेयर अर्थ एस्टैब्लिश हो गया। ये बहुत बड़ा साइंस है। सरकार, केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी होती है कि हर प्रांत में होलिस्टिक रूप से अलग अलग विषयों को लेकर के चले। और आप स्पेसिफिक पे जाना चाहते हैं तो हम अलग से बैठ के बात कर लेंगे। मोटे तौर से देश की सरकार, झारखंड की सरकार और देश की कोई भी सरकार, चाहे चुनाव हो ना हो, एक नजरिए से देखती है
और मैं समझता हूं कि बिहार के लिए जो हो, उत्तर प्रदेश के लिए हो, और राज्य, केंद्र सरकार फैसिलिटेटर होता है, केंद्र सरकार ग्रोथ का इंजन नहीं होता है। केंद्र सरकार व्यवस्था कायम करता है, आप उसका कितना लाभ करते हैं। केंद्र सरकार वित्त की व्यवस्था करती है, आप योजनाएं कितना लेके जाते हैं। और चुनावी दृष्टिकोण से अगर योजना घोषणा करते हैं और आपके पास साधन नहीं होता है तो आपको मुंह की खानी पड़ती है। बिहार में तो बिहार सरकार ने घोषणा किया और आराम से चल रहा है, क्योंकि राजस्व की उगाही करना, राजस्व बना करके और महंगाई का भी कुछ ना पड़े लोगों पर, व्यवस्था भी कायम रहे, ये सरकार की जिम्मेवारी है।